हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और इस क्लास में हम आपके सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, आपका एएसआई और आपका इसमें असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगाओ। ठीक है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। विशाल स्नानागार की बात कर रहा है। इसमें आपका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा। तो इसमें आपका क्या है सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही है इसका आंसर। इसमें आपका क्या था, मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल विशाल स्नानागार, यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। इसमें दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां लगी हैं। ठीक है, ये इसमें आपका थोड़ा सा व्याख्या थी क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे मोहनजोदड़ो। ठीक है, यानी कि आपका मर्तों का टीला इसका यहाँ पे मतलब होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो से क्या तात्पर्य है, तो आपका इसमें मर्तों का टीला बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला भाई क्वेश्चन है इसमें आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? लुम्बिनी में दिया भाई, बोध गया, कुशीनगर और सारनाथ। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? इसमें आपका समुद्रगुप्त, रामगुप्त, ठीक है, रामगुप्त, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। आपके इसमें चार ऑप्शन है और चार में से यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन समुद्रगुप्त बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर है। आपका जो समुद्रगुप्त था ये आपका संगीत प्रेमी था। ठीक है, ये आपका इसमें संगीत प्रेमी था, इसलिए इसे कविराज कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखो क्या है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? ये तो आपका आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जो सही आंसर है लाला लाजपत राय बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई इसमें आपका गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? इसमें आपका गांधी जी का विरोध करने के लिए, B.R. अम्बेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए, साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए, या फिर इसमें आपका भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। चार ऑप्शन है भाई इसमें। ठीक है, और चार में से आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए आपका गोलमेज सम्मेलन बनाया गया था। ठीक है, और ये हुआ था आपका भाई लंदन में, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपका, इसने कहा है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया गया है? उड़ीसी, भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें आपका, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगाओ, क्वेश्चन आपका बढ़िया है ये। देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय और कृष्णदेव राय और बुक्का प्रथम। इसका आंसर बताओ आप लोग क्या है? इसका जो यहाँ पर भाई सही आंसर है कृष्णदेव राय, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर यह आपका बनवाया था कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर सी। सातवें का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी, नर्मदा, कृष्णा और व्यास। ठीक है, बताओ इसका सही आंसर क्या है? ये आपका इसमें लूनी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट बिल्कुल सही है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? कच्छ के रण में जाकर मिलती है, यानी कि आपका गुजरात में। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? किस नदी पर हुआ है? ठीक है, इसमें आपका कृष्णा, चंबल, कोसी और सतलज। इसमें आपका क्या है, 9th का जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका क्या आंसर है? इसमें आपका क्या आंसर है? तो आपका 9 का जो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका कृष्णा नदी जो आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित आपकी कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है इसमें, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, हिमालय, आल्प्स और पायरेनीज पर्वत। कौन सा पर्वत? पायरेनीज पर्वत। तो इसमें आपका जो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर है ये आपका इसमें हिमालय बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 11 है, पूर्व लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? औसत लागत में जोड़कर, सीमांत लागत तथा सीमांत राजस्व की तुलना करके, सीमांत लागत में सामान्य लाभ जोड़कर, उत्पादन की कुल लागत द्वारा। 11वें का आप लोग मुझे आंसर बताओ क्या है? इसमें आपका क्या है सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सीमांत लागत में सामान्य लाभ जोड़कर, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है इसमें 12, क्वेश्चन नंबर आपका 12 इसमें है भैया आपका, आर्थिक समृद्धि सामान्यतः निर्भर होती है उपभोग के स्तर पर, कीमत स्थिरता पर, निवेश के स्तर पर और जनसंख्या की वृद्धि पर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है भाई इसमें? निवेश के स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? नियत प्रत्यय प्रणाली, अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली और समानुपातिक आरक्षण प्रणाली। 13वें का बताओ आंसर क्या है? 13वें का यहाँ पे न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर इसमें आपका 14 है। ठीक है, ये आपका 13 और ये 14। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, देश के क्षेत्रफल से, प्रयुक्त पूंजी के परिणाम से। इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भाई, देश की कुल जनसंख्या से, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, नेक्स्ट इसमें आपका संघ का मंत्रिपरिषद और संसद। ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, ठीक है, आने लायक क्वेश्चन ये। और इसका जो यहाँ पर सही आंसर है संघ का मंत्रिपरिषद। 15वें का सी आंसर सही है, 15वें का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है भाई इसमें, यहाँ पे आओ, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ये तो 3 है भाई, ठीक है, ये आपका 3 है, जिसमें आपका राष्ट्रीय आपात तो आपका 352 में है, ठीक है, कितने में है? 352 में। और इसमें आपका राष्ट्रपति शासन है आपका 356 में, ठीक है, 356 में। और आपका इसमें वित्तीय आपात कौन से इसमें है आपका? 360 में, ठीक है, 360 में आपका वित्तीय आपात है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 17 है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो इसमें आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। 17वें का यहाँ पे क्या आंसर सही है? ये आपका इसमें राष्ट्रपति सही है, ठीक है। और अनुच्छेद 108 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था कौन करता है? यहाँ पर आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत।
क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 18 है। इसमें क्या है देखो, मूलभूत अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और इसमें आपका 43वां संविधान संशोधन। 18वें का यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? टोकोफेरोल, नियासिन, सियानोकोबाल्मिन और इसमें आपका बी कौन सा ऑप्शन है? कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और इसमें आपका टेकोफेरोल, ऑप्शन नंबर सी है एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल और इसमें आपका राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर डी है इसमें आपका भाई थायमीन, कैरोटीन और बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या है? बताओ इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और इसमें आपका टेकोफेरोल। ठीक है, ये सही है 19वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 20 है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट की लार्वा से या फिर स्वयं कीट से? 20वें का सही आंसर क्या है? यहाँ पे सी, रेशम कीट के लार्वा से बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 21 है। सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है यहाँ पे, साहित्य के क्षेत्र में बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है भाई इसमें क्या है देखो, किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डेटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? हैकिंग, चैटिंग, स्पैम और स्किटिंग। ठीक है, स्कटिंग। 22वें का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, हैकिंग बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? पंतनगर, अलीगढ़, कानपुर और आगरा। 23वें का सी ऑप्शन कानपुर बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है भाई इसमें आपका कल्प योजना संबंधित है प्रथम प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से और प्राविधिक शिक्षा से। 24वें का आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चारकुला, राई, कर्मा और धुरिया। चारकुला, राई, कर्मा और धुरिया। 25वें का यहाँ पे सी ऑप्शन कर्मा बिल्कुल सही है। ठीक है, कर्मा इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना वर्ष 1977, वर्ष 1967, वर्ष 1969 और वर्ष 1973। 26वें का सही आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1977 बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 27। उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितनी स्तरीय प्रणाली लागू है? 4, 3, 2 और 5। 4, 3, 2, 5। 27वें का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 3। 27वें का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है? साहस और समर्पण, सद्व्यवहार और सदाचार, ईमानदारी व निष्पक्षता और उपरोक्त सभी। 28वें का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें आपका है, निम्न में से सवार पुलिस के सिपाहियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्या उपयोगी कार्य सिखाए जाते हैं? सेरेमोनियम, ड्रिल, घुड़सवारी, तलवार भाले का प्रयोग और ये सभी। ठीक है, इसमें आपका सेरेमोनियल ड्रिल। ठीक है, आंसर बताओ क्या है इसका? 29वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये सभी आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है इसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ
प्रदान किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 42, 39, 44 और अनुच्छेद 40। बताओ इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है। इसमें आपका अनुच्छेद 42 बिल्कुल सही है, ठीक है। 30 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 44 इसमें आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता, आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्रणालियों के पारस्परिक संबंधों का आधार है उत्पादन, पोषण, ऊर्जा प्रवाह और अपघटक। 31 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पोषण संबंध, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो इसमें आपके ऑप्शन है नीचे, ये आपके भंगुर पारितंत्र जैसे कि मैंग्रोव और नमभूमि, हिमालय में अगम्य आवास, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, आरक्षित जीवमंडल बनाना। तो इसमें आपका 32वें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय में अगम्य आवास, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में, इसमें आपका देखो क्या है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में कौन से सही हैं? यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह कैंसर पैदा करता है। 33वें का आंसर क्या है यहाँ पर आपका? 33वें का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपके देखो ऑप्शन भी दिए होंगे, ठीक है, ये तो भूल गया था मैं। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है, तो इसमें आपका सी सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका भाई क्वेश्चन नंबर 33 और इसका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, इसमें विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसमें आपका 1 मई को, ठीक है। 34वें का पहला सही है, सॉरी दूसरा सही है, ठीक है। 34वें का बी सही है, 1 मई को मनाया जाता है। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक हैं, मेकिंग इंडिया ऑसम के पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर आपका चेतन भगत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका, भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? ये आपका इसमें किया गया था वर्ष 1978 में, ठीक है। विमुद्रीकरण किया था आपका वर्ष 1978 में। बांग्लादेश की राजधानी एवं मुद्रा इनमें से कौन सी है? बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका है, और इसमें आपकी जो मुद्रा है वह है टका, ठीक है। 37वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर इसमें आपका 38 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, कमलकांत चंद्रभान और गोविंद वल्लभ पंत। 38वें का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन पुरुषोत्तम दास टंडन, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई।